हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव चैप्टर 11 हमने हाफ कंप्लीट किया था हार्ट तक, और हार्ट में हमने आर्टरी है एंड वेंट्रिकल्स के बारे में, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, देन ब्लड वेसल्स और ब्लड के अंदर कौन से उसके टाइप्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और हार्ट बीट के बारे में मैंने आपको एक्टिविटी करने के लिए घर से बोला था और आपने आई होप सो आप सबने की भी होगी। तो आज मैं हार्ट बीट के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगी और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 11 चैप्टर। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 125। हम जब हार्ट बीट आपको जाननी है तो हार्ट बीट किसे कहते हैं? द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो मसल से बने होते हैं और दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स रिदमिकली, और वो फूलते हैं और फिर से रिलैक्स मोड में आते हैं, तो वो रिदमिकली होता है। तो इस रिदमिक कंस्ट्रक्शंस फॉलो बाय इट्स रिलैक्शंस कंस्टिट्यूट ऑफ हार्ट बीट्स। और वो किसे फॉलो करते हैं? हार्ट बीट को। और आप सबने आपकी रूटीन लाइन में देखा ही होगा, इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आप अपनी लेफ्ट साइड की चेस्ट पे हाथ रखोगे तो आपको हार्ट बीट फील होगी। टू डॉक्टर फील्स, और आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर इसे फील करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसे आपने देखा ही होगा। एज अ डिवाइस एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, और उससे उसका जो हमारी हार्ट बीट्स होती है उसका साउंड और एम्पलीफाई हम सुन सकते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, 2 ear pieces and a tube joining the parts. Doctor can get clue about the condition of your heart by listening through a stethoscope. वो डॉक्टर जो होते हैं वो हमारी कंडीशंस स्टेथोस्कोप से थ्रू हमारी हार्ट बीट सुनने के बाद हमारा इलाज करते हैं, और वो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो हार्ट बीट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, और आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है वो भी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। और आपके पल्सेस आपको रिकॉर्ड करने हैं, और यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन दी हुई है हार्ट बीट के बारे में, और ये आपको रीड कर लेनी है। उसके बाद का पोर्शन है एक्सक्रेशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो वेस्टेज होता है बॉडी का वो कैसे बाहर निकलता है। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्टेज होता है वो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकलता है लंग्स में से। Also recall that the undigested food is removed during egestions। और जो हमने आगे बॉडी पार्ट्स वाले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इगेशन के थ्रू रिमूव होता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्टेज मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और उसके अलावा दूसरे जो वेस्टेज पार्ट्स होते हैं, वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं, वो कैसे रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर दिस अनवेस्टेड मटेरियल्स कम फ्रॉम। When our cells perform their functions, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सम फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है। दीज आर टॉक्सिस एंड हैंस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और वो जो टॉक्सिस होते हैं उसे रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉल्ड एक्सक्रेशंस। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है वेस्टेज प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रेशंस। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रेशन के टाइम पे, उस प्रोसेस के टाइम पे, तो उस पार्ट्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर वेस्ट
प्रेजेंट होता है। हाउ कैन दिस बी डन, वो कैसे रिमूव होगा। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर होना ब्लड का रिक्वायर्ड होता है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज, और वो कौन करता है, किडनीज करता है। When the blood reaches the two kidneys, हमारा ब्लड जैसे ही किडनी के अंदर पहुंचता है, it contains both useful and harmful substance, और उसके अंदर both contains होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेती है किडनीज ब्लड के अंदर, और द डिसोल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन, और जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल वेस्टेज होता है उसे वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन यानी वॉशरूम। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लेंडर थ्रू, और जो किडनी में से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लेंडर्स के अंदर जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, और वो ऐसे ट्यूब के अंदर जाता है जिसे कहते हैं यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लेंडर एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और वो ये यूरेथ्रा में पहुंचता है और वहां से रिमूव होता है। द किडनी यूरेटर्स ब्लेंडर्स एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सेटरी सिस्टम, और जो एक्सेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं, किडनी, यूरेटर्स, ब्लेंडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सेटरी सिस्टम। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी कि जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं वो 1 से 1.8 लीटर यूरिन रिमूव करते 24 आवर्स में, और कंसिस्ट ऑफ 95, उसके अंदर यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 25% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्टेज प्रोडक्ट्स होती है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, हमें स्वेट आता है हॉट समर डे के टाइम। कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, और उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट ही होते हैं। व्हाइट पैचेस, बोजू ने देखा कि व्हाइट पैचेस हो जाते हैं हमारे क्लोथ्स के अंदर, स्पेशली एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, देयर मार्क्स एज लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट, और हमारे क्लोथ्स के ऊपर पेचेस हो जाते हैं। वो किससे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए स्वेट के अंदर ओनली वाटर एंड सॉल्ट ही होता है, वो भी एक हमारी बॉडी में से निकलता हुआ वेस्टेज ही है। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, मटका में हम उसे स्टोर करते हैं, इज कूलर दिस इज बिकॉज द, वो ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके वेपर होती है जो वाटर की, वो पोर्स, उसके जो पोट के पोर्स होते हैं वहां से आती जाती रहती है, इसलिए पानी ठंडा रहता है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड करनी है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट होता है वो भी हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट, प्लांट के अंदर कैसे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आप चैप्टर 1 में आपने यही पढ़ा था कि जो लीव्स होते हैं उसके न्यूट्रिशंस होते हैं जो सॉइल के अंदर, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, वो लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर देम, और वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और चैप्टर 10 में हमने फूड कैसे उसके सोर्स होता है, एक एनर्जी एंड एवरी सेल्स को एनर्जी Food is the source of energy and every cells of an organism get energy by the breakdown of glucose, और ग्लूकोज के थ्रू ही हमारे बॉडी को हमें एनर्जी मिलती है। और कैसे प्लांट्स के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होता होगा, रूट में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लीव्स के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सोइल में से। द रूट्स हैव रूट हेयर्स, और रूट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सोइल में से। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrients dissolved in water, और जो रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन जो डिसोल्व होते हैं वाटर के अंदर उसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर के थ्रू, और रूट हेयर के जो सरफेस होता है वो इंक्रीज होता जाता है रूट को बढ़ाने के लिए। द रूट हेयर इज एन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स, जो वाटर के
और रूट के जो हेयर्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, जो जिसके अंदर वाटर सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? कैसे मूव होता होगा? Well, Uzu is right. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. पाइप जैसा प्लांट्स के अंदर पाइप जैसे वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशंस एंड वाटर्स होते हैं वो सोइल में से ट्रांसपोर्ट होते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यूज, और उसके अंदर स्पेशल वेसल्स बने होते हैं जिसके थ्रू उसे क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। और टिश्यू कैसे कहते हैं? जो ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। The vascular tissues for the transport of water and nutrients in the plants is called the xylem। और जो vascular tissue ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिशंस को प्लांट के अंदर उसे क्या कहते हैं? xylem। The xylem forms a continuous network of channel that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। और जाइलम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली उसका एक नेटवर्क चैनल होता है जो रूट से और लीव्स से कनेक्ट होता है, जो लीव्स, ब्रांच, स्टीम, ब्रांचेस में सब में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड। आप सब जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं फूड। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और वो जो फूड होता है वो ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। Thus, xylem and phloem transport substance in plant। यानी कि जो रूट्स में से पहले एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? जाइलम टिश्यू का। और उसके बाद जो फूड बन जाता है उसे ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? फ्लोएम का। और ऐसे ही जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे सब्सटेंस को प्लांट के ऑल पार्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है जो आपने कलर से करनी है, जो इंक के थ्रू भी आप कर सकते हो। आपने ये परफॉर्म भी की होगी और आप फिर से करना चाहो तो ये घर पे परफॉर्म कर सकते हो। ओके। एंड ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा ही था कि कैसे प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। वो आपने वो जो पॉलीथीन को बांध के उसके थ्रू जो पानी निकलता है पॉलीथीन में आ जाता है, वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो प्लांट जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू प्लांट कूल रखते हैं हमें, इसलिए हमें प्लांट के नीचे जब भी हम बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, कूलनेस महसूस होती है। तो यहाँ पे हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपको केयरफुली पूरा चैप्टर रीड कर लेना है। इसकी समरी भी आप रीड कर सकते हो और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू। जो कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्टेज होता है वो एक्सेलेशन के थ्रू बाहर निकलता है लंग्स में से। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इगेशंस। और जो हमने आगे बॉडी पार्ट्स वाले चैप्टर सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इगेशन के थ्रू रिमूव होता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्टेज मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और उसके अलावा दूसरे जो वेस्टेज पार्ट्स होते हैं, वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं, वो कैसे रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर these unvested materials come from। when our cells perform their functions, हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं सम फंक्शन, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज। उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होती है। दीज आर टॉक्सिस एंड हैंस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और वो जो टॉक्सिस होते हैं उसे रिमूव करना बहुत ही जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉल्ड एक्सक्रीशंस। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है वेस्टेज प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रेशंस। द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रेशन के टाइम पे, उस प्रोसेस के टाइम पे, तो उस पार्ट्स को क्या कहते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। एक्सक्रेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर वेस्ट
प्रेजेंट होता है। हाउ कैन दिस बी डन, वो कैसे रिमूव होगा। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी के अंदर फिल्टर होना ब्लड का रिक्वायर्ड होता है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज, और वो कौन करता है, किडनीज करता है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, हमारा ब्लड जैसे ही किडनी के अंदर पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, और उसके अंदर बोथ कंटेन्स होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड, और जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं किडनीज ब्लड के अंदर, और द डिसोल्व इन वाटर आर रिमूव एज यूरिन, और जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मफुल वेस्टेज होता है उसे वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन यानी वॉशरूम। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लेंडर थ्रू, और जो किडनी में से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लेंडर्स के अंदर जाता है थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, और वो ऐसे ट्यूब के अंदर जाता है जिसे कहते हैं यूरेटर्स। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लेंडर एंड इट इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा, और वो ये यूरेथ्रा में पहुंचता है और वहां से रिमूव होता है। द किडनी यूरेटर्स ब्लेंडर्स एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सेटरी सिस्टम, और जो एक्सेटरी सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं, किडनी, यूरेटर्स, ब्लेंडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सेटरी सिस्टम। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, यानी कि जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं वो 1 से 1.8 लीटर्स यूरिन रिमूव करते 24 आवर्स में, और कंसिस्ट ऑफ 95, उसके अंदर यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 25% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्टेज प्रोडक्ट्स होती है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, हमें स्वेट आता है हॉट समर डे के टाइम। कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट, और उसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट ही होता है। व्हाइट पैचेस, बोजू ने देखा कि व्हाइट पैचेस हो जाते हैं हमारे क्लोथ्स के अंदर, स्पेशली इन areas like underarms, there marks as left by salt present in the sweat, और हमारे क्लोथ्स के ऊपर पेचेस हो जाते हैं। वो किससे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए स्वेट के अंदर ओनली वाटर एंड सॉल्ट ही होता है, वो भी एक हमारी बॉडी में से निकलता हुआ वेस्टेज ही है। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट, मटका में हम उसे स्टोर करते हैं, इज कूलर, दिस इज बिकॉज द, वो ठंडा हो जाता है क्योंकि उसके वेपर होती है जो वाटर की, वो पोर्स, उसके जो पोट के पोर्स होते हैं वहां से आती जाती रहती है, इसलिए पानी ठंडा रहता है। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपको रीड करनी है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट होता है वो भी हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए। द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर कैसे सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप चैप्टर 1 में आपने यही पढ़ा था कि जो लीव्स होते हैं उसके न्यूट्रिशंस होते हैं जो सॉइल के अंदर, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, वो लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर देम, और वो खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और चैप्टर 10 में हमने फूड कैसे उसके सोर्स होता है, एक एनर्जी एंड एवरी सेल्स को एनर्जी Food is the source of energy and every cells of an organism get energy by the breakdown of glucose, और ग्लूकोज के थ्रू ही हमारे बॉडी को हमें एनर्जी मिलती है। और कैसे प्लांट्स के अंदर वाटर एंड न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होता होगा, रूट में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लीव्स के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सोइल में से। द रूट्स हैव रूट हेयर्स, और रूट्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सोइल में से। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals, nutrients dissolved in water, और जो रूट्स होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन जो डिसोल्व होते हैं वाटर के अंदर उसे एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर के थ्रू, और रूट हेयर के जो सरफेस होता है वो इंक्रीज होता जाता है रूट को बढ़ाने के लिए। द रूट हेयर इज एन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सोइल एंड पार्टिकल्स, जो वाटर के
और रूट के जो हेयर्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं वाटर के, जो जिसके अंदर वाटर सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? कैसे मूव होता होगा? Well, Uzu is right. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. पाइप जैसा प्लांट्स के अंदर पाइप जैसे वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशंस एंड वाटर्स होते हैं वो सोइल में से ट्रांसपोर्ट होते हैं। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यूज, और उसके अंदर स्पेशल वेसल्स बने होते हैं जिसके थ्रू उसे क्या कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। और टिश्यू कैसे कहते हैं? जो ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। The vascular tissues for the transport of water and nutrients in the plants is called the xylem। और जो vascular tissue ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिशंस को प्लांट के अंदर उसे क्या कहते हैं? xylem। The xylem forms a continuous network of channel that connect roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। और xylem क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली उसका एक नेटवर्क चैनल होता है जो रूट से और लीव्स से कनेक्ट होता है, जो लीव्स, ब्रांच, स्टीम, ब्रांचेस में सब में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यू नो दैट लीव्स सिंथेसिस फूड। आप सब जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं फूड। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और वो जो फूड होता है वो ऑल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। Thus, xylem and phloem transport substance in plant। यानी कि जो रूट्स में से पहले एब्जॉर्ब करते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? जाइलम टिश्यू का। और उसके बाद जो फूड बन जाता है उसे ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? फ्लोएम का। और ऐसे ही जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं सारे सब्सटेंस को प्लांट के ऑल पार्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है जो आपने कलर से करनी है, जो इंक के थ्रू भी आप कर सकते हो। आपने ये परफॉर्म भी की होगी और आप फिर से करना चाहो तो ये घर पे परफॉर्म कर सकते हो। ओके। एंड ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा ही था कि कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। वो आपने वो जो पॉलीथीन को बांध के उसके थ्रू जो पानी निकलता है पॉलीथीन में आ जाता है, वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म की थी। तो प्लांट जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू प्लांट कूल रखते हैं हमें, इसलिए हमें प्लांट के नीचे जब भी हम बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, कूलनेस महसूस होती है। तो यहाँ पे हमारा 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये चैप्टर आपको केयरफुली पूरा चैप्टर रीड कर लेना है। इसकी समरी भी आप रीड कर सकते हो और उसके बाद ही आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। थैंक यू।